मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, वो और उनकी बेटी जगह जगह गए और कहा बीजेपी को बाहर रखने के लिए पीडीपी को जितवाना जरूरी है। लोगों ने दिल खोल के पीडीपी को वोट दिए, लेकिन काश वो अपने ईमान पे कायम रहते और बीजेपी को बाहर रखते, शायद आज हमारा ये हाल नहीं होता। और वो कहते हैं लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। आज अगर मैं यूटी का चीफ मिनिस्टर हूँ बनिस्बत के रियासत का, इन लोगों की बदौलत। जो जीएसटी का कानून लगा वो किसने लगाया? पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत ने। आज वो लोग आपके हमदर्द बन के निकले हुए हैं। अभी तक उनके मुंह से मैंने ये अल्फाज नहीं सुने कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के हम माफी मांगते हैं। हमें इस बात की सजा दी जा रही है कि हमने बीजेपी को हुकूमत में आने नहीं दिया। अगर इनके साथ हमने हाथ मिलाया होता इलेक्शन के बाद, हमें रियासत का दर्जा अभी तक मिल गया होता। हमारे काम में कोई रुकावट पेश नहीं आती। हर किसी का निशाना अगर कोई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, आगा महमूद साहब, और कोई नहीं। जैसे जम्मू कश्मीर की तबाही हमने की, तबाही करने वाले ये कमल के फूल वाले, और निशाना हम कमल के फूल वालों का मुकाबला ही सिर्फ हम कर रहे हैं। पूछिए उन कलम दवात वालों से। जम्मू कश्मीर में आज एक इलेक्शन नहीं, 2 इलेक्शन हैं, एक बड़गाम में, एक नगरोटा में। जब पीडीपी का उम्मीदवार आपके पास आए, उनसे जरा पूछे ना, नगरोटा में आपके उम्मीदवार का नाम क्या है? कि सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी जमात ने जम्मू कश्मीर को पहुंचाया है वो बीजेपी है। हमारी शनाख्त, हमारा वजूद, पहचान, इज्जत, सारा कुछ हमसे लिया गया बिना हमसे पूछे। यहां तक कि जम्मू कश्मीर का नक्शा भी नहीं रहा। लद्दाख करगिल अलग, जम्मू कश्मीर अलग। मुल्क भर में हमने देखा कि यूटी से रियासत बने। हम वो बदकिस्मत लोग हैं जो रियासत से यूटी बने। और हमने जगह जगह अपनी तकरीरों में लोगों से कहा कि अगर बीजेपी को बाहर रखना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करना बहुत जरूरी है। लोगों ने हमें एतमाद दिया और अल्लाह का शुक्र है हम अपने ईमान पे कायम रहे। क्योंकि इससे पहले भी ठीक इसी तरह एक जमात मैदान में निकली थी। झंडा उनका अलग था, निशान उनका अलग था, क़यादत उनकी अलग थी, लेकिन नारा उनका यही था। 2014 में कलम दवात का निशान लोगों के सामने रखा और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, वो और उनकी बेटी जगह जगह गए और कहा बीजेपी को बाहर रखने के लिए पीडीपी को जितवाना जरूरी है। लोगों ने दिल खोल के पीडीपी को वोट दिए, लेकिन काश वो अपने ईमान पे कायम रहते और बीजेपी को बाहर रखते, शायद आज हमारा ये हाल नहीं होता। बेईमानी की, लोगों के वोट के साथ धोखा किया और इलेक्शन के फौरन बाद जाके बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। और वो कहते हैं लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। आज अगर मैं यूटी का चीफ मिनिस्टर हूं बनिस्बत के रियासत का, इन लोगों की बदौलत। हुकूमत में रह के उन्होंने हमारे अंदर से जड़ काटने शुरू किए। जो जीएसटी का कानून लगा वो किसने लगाया? पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत ने। जो यहां सरफेसी का कानून लगा, जिसके तहत अब बड़े बड़े लोगों के मकान जो है वो बैंक कब्जा करने के लिए निकला हुआ है, वो कानून किसने लाया? इन्हीं लोगों ने। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारी तबाही 2019 के बाद शुरू हुई। इन लोगों ने हुकूमत में रह के ही हमारी तबाही के लिए बुनियाद जो है वो डालनी शुरू की। आज वो लोग आपके हमदर्द बन के निकले हुए हैं। अब
अभी तक उनके मुंह से मैंने ये अल्फाज नहीं सुने कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के हम माफी मांगते हैं। इतना ही लोग सुनना चाहते हैं कि हां 2015 का उनका फैसला गलत था और वो उस गलती के माजरत खां हैं। आज तक नहीं। हमें इस बात की सजा दी जा रही है कि हमने बीजेपी को हुकूमत में आने नहीं दिया। अगर इनके साथ हमने हाथ मिलाया होता इलेक्शन के बाद, हमें रियासत का दर्जा अभी तक मिल गया होता। हमारे काम में कोई रुकावट पेश नहीं आती। हमारे अफसरों को हमारी इजाजत के बिना तब्दील नहीं किया जाता। लेकिन वो सौदा कम से कम हम लोग करने के लिए तैयार नहीं हैं। और हम ही लोग हैं जो इनका मुकाबला कर रहे हैं। ये लोग जो आज हमें ताने देते हैं, जो सारे मिलके आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हैं, आप देखिए, चाहे वो पीडीपी का उम्मीदवार हो, चाहे वो अपनी पार्टी का उम्मीदवार हो, चाहे वो प्रेशर कुकर वाला हो, चाहे वो आजाद उम्मीदवार हो, हर किसी का निशाना अगर कोई है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, आगा महमूद साहब, और कोई नहीं। जैसे जम्मू कश्मीर की तबाही हमने की, तबाही करने वाले ये कमल के फूल वाले, और निशाना हम, क्योंकि इन कमल के फूल वालों का मुकाबला ही सिर्फ हम कर रहे हैं। पूछिए उन कलम दवात वालों से। जम्मू कश्मीर में आज एक इलेक्शन नहीं, 2 इलेक्शन हैं, एक बड़गाम में, एक नगरोटा में। जब पीडीपी का उम्मीदवार आपके पास आए, उनसे जरा पूछे ना, नगरोटा में आपके उम्मीदवार का नाम क्या है। जब ये पीसी वाले, जब ये बैट वाले, जब ये प्रेशर कुकर वाले, जब ये दूसरे आते हैं वोट मांगने, उनसे कहो ठीक है ना, हम बड़गाम में आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, जरा नगरोटा में अपने उम्मीदवार का नाम बताओ, हम आपको वोट आपके हवाले कर देंगे। इनमें से एक जमात ने भी बीजेपी के खिलाफ वहां अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है, नहीं उतारा है। वहां उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, और वो सीट भी हम कांग्रेस को देने के लिए तैयार थे। 4 दिन लगे उनको फैसला करने में। रात के 12 बजे हमें वहां से फोन आया कि हम ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आप उम्मीदवार उतारो। उस दिन 3 बजे नॉमिनेशन का सिलसिला बंद हो जाना था। हमने रात के 12 बजे अपना उम्मीदवार तैयार करके सुबह सुबह उनके कागज तैयार करके भरवाए, क्योंकि हम चाहते थे कि कम से कम और कुछ नहीं तो बीजेपी का वहां नगरोटा में मुकाबला होना चाहिए। और ये लोग हमें ताने दें। इन्हीं लोगों की तो मिली भगत चल रही है। पता नहीं चलता सुबह किसके साथ है, शाम को किसके साथ है। खोलिए अपने फोन, देखिए वो रील। पीडीपी के उम्मीदवार हमारे एक साथी के बारे में क्या कहते हैं, देखिए फोन पे। और फिर उम्मीद करते हैं कि अंदर अंदर से कोई खिचड़ी पकेगी। ये धोखे की सियासत हम नहीं जानते ना। हम जो हैं सो हैं, सही गलत इसका फैसला हम लोगों पे छोड़ते हैं। इसी चीज पे तो हमारे मुखालिफ फिर परेशान होते हैं, फिर तरह तरह के नारे हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते।
लेकिन मैं जानता हूं आप लोग इन चीजों से बह नहीं जाओगे। सोच समझ के अपने वोटों का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि देखिए आपने वजीर आला का फैसला नहीं करना है। वजीर आला का फैसला 1 साल पहले हो गया है। बड़गाम के वोट से हुकूमत बनेगी नहीं, हुकूमत गिरेगी नहीं, लेकिन बड़गाम के वोट से बड़गाम के लोगों का मुस्तकबिल कैसे होगा वो तय होगा। और ऐसा भी नहीं है कि हमारी हुकूमत को बस 2-4 महीने रह गए, 4 साल और हैं। क्या ये 4 साल आप लोग गंवाना चाहते हो? नहीं। अगर नहीं तो उसका इलाज आपके हाथ में है। आपने सिर्फ 11 तारीख को सुबह सवेरे बिस्मिल्लाह करके पोलिंग बूथ में जाना है, मशीन की तरफ देखना है, वहां पे दूसरे नंबर पे बटन होगा, बटन के पास यही हल का निशान होगा, वहां आगा सैयद महमूद साहब का नाम लिखा होगा। ना उससे ऊपर देखना है ना नीचे देखना है। बिस्मिल्लाह करो, बटन पे उंगली दबाओ, टी आवाज निकलेगी। और अगले 4 साल क्योंकि मैं आज भी अपने आप को आपका एमएलए समझता हूं, आपका एक एमएलए नहीं होगा। बाकी जगहों पे बेशक एक एमएलए है, बड़गाम असेंबली हलके में आपके 2 एमएलए होंगे। ये मौका है। वो कहते हैं ना, बाय 1 गेट 1 फ्री। एक खरीदो, एक मुफ्त में ले लो। ये सौदे बड़े अच्छे लगते हैं हमें। मैं भी जब दुकान जाता हूं कोई चीज खरीदने, जब मैं दुकानदार से पूछता हूँ यार ये सर्फ का पैकेट मुझे चाहिए लेकिन इसके साथ मुफ्त क्या, वो कहते हैं ना ये साबुन की टिक्की ये मुफ्त। में कहता हूँ चलो यही वाला दे दो। ये बाय 1 गेट 1 फ्री ये और किसी उम्मीदवार में नहीं है।